नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू मलिकास टैरो। आई होप आप सब अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। एंड वेलकम टू मार्च। आज का हमारा वीडियो है स्पेशल एडिशन वीडियो, न्यू मून एनर्जी चेक करने के लिए। आज हम चेक करेंगे पहले कि ये न्यू मून हमारी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे आपकी लव लाइफ में, करियर में क्या चेंजेस इस न्यू मून एनर्जी के होंगे। लेट्स बिगिन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल एडिशन वीडियोस होते हैं जैसे आज का वीडियो है, ये टाइमलेस वीडियोस है और साथ ही में ये कलेक्टिव है। इसको हर सन साइन या मून साइन के लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल के सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो आएगा, ये न्यू मून उनकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी तक आप कोई लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे थे, चेंजेस नहीं कर रहे थे, आपको डर लगता था कि आपके डिसीजंस का दुनिया वाले या आपकी फैमिली, परिवार वाले क्या रिएक्शन देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप बहुत ही डिफेंसिव होकर लाइफ में चल रहे थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। आपने शुरू से अपनी लाइफ में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव स्टांस लिया है। आप कोई भी ऐसी चीज़, अतरंगी चीज़ या कोई भी ऐसा काम करने से बचते हैं जिसके लिए आपको जज किया जा सकता है। आप बहुत ही सेफ होकर, प्रोटेक्टेड होकर चलते हैं। कहीं पे भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं। अगर आप खाना खाने भी बाहर जाते हैं तो जो चीज़ें आपको पता है या जैसे आपने ट्राई किए हैं या किसी ने बता रखा है कि हाँ, इस दुकान का, इस रेस्टोरेंट की ये चीज़ अच्छी है, आप वही खाएंगे। आप कोई और चीज़ ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि आपको ट्राई करने से या आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, आपकी नेचर एक्सपेरिमेंटेटिव नहीं है। आप करियर में भी वही चॉइसेस करते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो कन्वेंशनल है, जो सदियों से, ज़माने से चला आ रहा है। आप हमेशा वही चीज़ें करना चाहते हैं। बीकॉम हो गया, कोई ऐसी चीज़, कोई नया कोर्स है जो गेन हो रहा है, आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। जो प्रूवन है, जिसको बहुत लोग कर चुके हैं और बहुत लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं या बोला है इस कोर्स का या इस करियर की बड़ी डिमांड है, इसमें बड़ा पैसा है, आप वो काम करेंगे। कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडिया आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे। लव लाइफ में भी आप वही करते हैं, बड़ा सेफ होके, प्रोटेक्टेड होके आप चलेंगे, बचते बचाते, सबको खुश करके, किसी को कोई नाराजगी ना हो जाए, कोई आपके बारे में कोई अपशब्द ना बोले। प्ले सेफ मेंटालिटी आपकी रही है। अगर ये एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये हो सकता है आपके पार्टनर के लिए हो, जिनके रिलेशन में आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपका उद्देश्य है लाइफ का, आप उसके बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी मंशा थी, मैनिफेस्ट जिस चीज़ को आप लाइफ में कर रहे थे, वो बहुत ही जल्दी स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। अगर वो आपका कोई जॉब था तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, कोई लवर था तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप चाह रहे थे आपके रिश्ते में ग्रोथ आ जाए तो वो हो जाएगा, आप चाह रहे थे आपको कमिटमेंट मिल जाए तो वो मिल जाएगी। जो भी चीज़ आपकी इच्छा थी, आपके जहन में था कि ये मुझे मिलना चाहिए या मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये चीज़ पूरी हो जाए, तो वो ख्वाहिशें, वो इच्छाएं इस न्यू मून पे पूरी होते हुए दिख रही हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। जब तक आपके ये रिजल्ट्स नहीं आते, आपकी जो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, आपके दिल और दिमाग में एक चिंता रह सकती है, एक टेंशन, स्ट्रेस की एनर्जी रह सकती है, एक एंग्जाइटी रह सकती है। हाय, क्या होगा आगे, मैं पास होऊंगा नहीं, मैं प्रमोट होऊंगा नहीं, मेरे को मेरा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को आस्क आउट करना चाहते हैं, वो मुझे हाँ बोलेगा या बोलेगी कि नहीं। तो अगर आप लोगों में ऐसे संशय हैं, आपको डाउट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप नेगेटिविटी की तरफ ड्रॉ मत होइए। डाउट, खास करके सेल्फ डाउट अपने लाइफ में मत लेकर आइए। मेडिटेट करिए और मेडिटेट करते हुए अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए जो आप चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ से एनर्जी क्लियर है कि आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आपको ये तरीका कैसे करना है, कैसे चीज़ को फेस करना है, उसके रिजल्ट्स आपको आते हुए, सोल्यूशन दिख रहे हैं।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ज़रूरी नहीं है कि रिलीज हमको सिर्फ इंसानों की, लोगों की, अपने लाइफ के व्यक्तियों की ही करनी पड़ती है। रिलीज हम इमोशंस की भी करते हैं, रिलीज हम फियर्स का भी करते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, जिस भी चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है, हो सकता है वो कोई डर हो। जैसे मैंने बोला, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही प्रोटेक्टिव होके, सेफ होके चलते हैं क्योंकि उनको डर है जजमेंट का। तो आपको ये डर को रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है किसी टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है, तो उनको उस इंसान को, उस रिलेशन को, उस इमोशन को, उस रिश्ते को छोड़ने की ज़रूरत है। तो वो रिलीज़ कीजिए। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में होल्ड बैक कर रही हैं, जो आपके रास्ते की अड़चन बन रही है, उनको आपको रिलीज़ करने की यहाँ सख्त ज़रूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनका पास्ट ही उनको रोक रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके बुरे एक्सपीरियंस हुए हों, आपकी अपब्रिंगिंग में हो सकता है आपको प्यार ना मिला हो पेरेंट्स से, या कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो। पास्ट में हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ हो, किसी जॉब में कोई प्रॉब्लम्स रही हो, आपके बॉस मैनिपुलेटिव मिले हों, या बिजनेस में लॉस हुआ हो। तो ये सब एक्सपीरियंसेस लाइफ का पार्ट है। इनको एक्सेप्ट करिए और इनको अपनी लाइफ से रिलीज करिए। हर दिन एक जैसा नहीं होता। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद फिर से सुख है। खुशी गम का साइकिल चलता रहता है। लेकिन आप सोचें कि एक बार आपको दुख मिला है या गम मिला है और आगे हमेशा मिलेगा, तो आप लाइफ कैसे जी पाएंगे? तो अगर आपको लाइफ जीनी है तो अपने पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, जो भी आपको रोक रहा है। आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, साहस दिखाने की ज़रूरत है। फेस करिए अपने चैलेंजेस को। और जो भी चीज़ आपको ये चैलेंजेस फेस करने के लिए रोक रही है, जो आपको पीछे खींच रही है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपका पार्टनर है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन हो, उसका इमोशनल कनेक्ट है, तो जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से अपनी लाइफ में रोक रही है, उसको लेट गो करिए। उस पास्ट को, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। किसी को भी अपने आप को रोकने मत दीजिए। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जो आपके डिज़ायर्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। लेकिन जो भी चीज़ है जो आपको ऐसे रोक रही है, पीछे से खींच रही है, उसको जाने दीजिए, भगा दीजिए उसे अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी दिली इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकें। सारे कार्ड्स का एक ही यूनानिमस सा मैसेज आ रहा है। आप जो भी अपनी लाइफ की मैनिफेस्टेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट से बाहर आकर, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर दुनिया वालों को अपना सही अस्तित्व, सही मायने दिखाने पड़ेंगे। आप सही मायने में क्या हो, अपनी पूरी क्षमता दिखानी पड़ेगी। रिलेशनशिप्स में भी आपको वही करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स की वजह से या समाज, सोसाइटी, दुनिया की वजह से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है यही पार्टनर आपका सही है, तो उस पार्टनर के लिए आप स्टैंड लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज की एनर्जी है। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल चेंजेस लेकर आता हुआ दिख रहा है। बड़ी डेवलपमेंट्स आपकी लाइफ में इस अमावस्या के बाद, न्यू मून के बाद होंगी। प्लीज़ दिखाएं मेरे चैनल के सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन भी लोगों के सामने ये वीडियो आएगा, उनकी लाइफ में ये न्यू मून क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों को सपने आ रहे होंगे कि वो अपने पार्टनर के साथ हैं। आपको सपने में आपके पार्टनर यूनियन में दिख रहे होंगे, अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे होंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आप इस वक्त काफ़ी अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, सबकी जोड़ियां हैं, सबके लिए कोई ना कोई है। हर किसी के पास अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स और अपनी बातें शेयर करने के लिए, सुनने के लिए कोई है। मेरे पास ही कोई नहीं है, मैं ही अकेला या अकेली क्यों हूँ। सब लोग अपने पार्टनर को एक अच्छा रोमांटिक टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। या जब आप अकेले होते हैं तो आप इमेजिन करते हैं, काश एक दिन मैं और मेरा पार्टनर इकट्ठे हों, हम एक दूसरे के साथ हो, मैं उनको हग करूं, वो मुझे हग या किस करें। एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, रोमांटिक टाइम आप इमेजिन कर रहे हैं। खासकर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो अपना पास्ट जो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ ऐसा बिताया है, उसको याद करके आगे ऐसा दोबारा वो कर पाएँ अपने पार्टनर के साथ, इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। द सोर्स, आप लोग स्टैंड लेना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको नई बिगनिंग करने का मौका मिले अपने पार्टनर के साथ। जो आपका रिश्ता या तो आके रुक गया है, और जो लोग सिंगल हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आए, कोई नई शुरुआत वो करें। एक नया प्यार की शुरुआत आप लोग करना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में या तो कोई कार्मिक है या तो कोई डेविल है
जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है। ये चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा होंगी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, तब भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं होते देखना चाहता या चाहती। वो ऊपर से आपके दोस्त बने हुए हैं, आपके हितैषी बने हुए हैं। वो दिखाते हैं कि उनको आपकी चिंता है, वो आपसे कंसर्न है, आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी बहुत फिक्र होती है, वो आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकते। आपको वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन असलियत में उनकी यही इच्छा है कि आपका पार्टनर आपके पास ना आ सके, आप और आपके पार्टनर ना मिल सको। यहाँ देखिए, ये शेर जो है भेड़ की खाल में है। तो जो भी ये आपकी लाइफ में कार्मिक है, जो ये डेविल है, इसने भी आपके सामने एक भेड़ का रूप, मतलब एक ऐसा जीव का रूप ले रखा है, एक ऐसा चेहरा वो आपके सामने दिखाता है या दिखाती है कि देखो, मैं तो मासूम हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे को वही एडवाइस दे रहा हूँ या दे रही हूँ जिससे तुम्हारा भला हो सके, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता या चाहती, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आपके सामने वो बहुत ही भोले बने हुए हैं, बहुत ही मीठे बने हुए हैं और आपका फ्रेंड होने का दिखावा कर रहे हैं। ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। आप लोगों की सिचुएशन आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अगर आप लोग मैरिड हैं, तो जो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी सास हो सकती है, ससुर हो सकते हैं, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, निनान, सिस्टर इन लॉ, कोई भी ऐसा हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कि 2 पार्टनर्स हो। मैरिड लोगों की लाइफ में भी हो सकता है एक उनका हस्बैंड हो, एक उनके बॉयफ्रेंड, ऐसे ही एक वाइफ हो सकती है, एक बाहर गर्लफ्रेंड। मतलब जो भी है, आपका जो थर्ड पार्टी है, थर्ड व्हील है आपकी लाइफ में, वो ये कार्मिक हो सकता है। आप लोग ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे, लेकिन वो आपका हितैषी होने का दिखावा कर रहा है या कर रही है, वो आपके हितैषी नहीं है। वो सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे उनको आपका रिश्ता ही क्यों ना तोड़ना पड़े। और ये कार्मिक डेविल है, इसके साथ आपका रिलेशन कार्मिक है। ये आपको लाइफ में सबक सिखाने के लिए आया है, लेकिन आपको अगर अपने रिश्ते को और अपने प्यार को बचाना है तो आपको एक नया स्टैंड लेना पड़ेगा, एक बिगनिंग लेनी पड़ेगी। आपको एक तरह से इस फायर से, इस कार्मिक को जलाना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जंगल में जो शेर होते हैं वो डंडे से या तीर कमान किसी से नहीं डरते, लेकिन आग से आप एक शेर को डरा सकते हो। यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है कि आपको भी एक फायर की तरह बनना पड़ेगा, और उस फायर से ही आप इस शेर को, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, भड़का रहा है, गलत सलाहें दे रहा है, इसको जला सकते हो, इसको रोक सकते हो। आप में से ज़्यादातर लोग अब इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से होपलेस होते जा रहे हो। आपने एक तरह से गिव अप कर दिया है और आप किसी अब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दुनियादारी में खास करके आपका अब कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। आप अपने साथ ही अपना समय बिताना चाहते हो। किसी से कांटेक्ट करना, किसी से मिलना जुलना, घूमना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अकेले बैठ के चीज़ों पे मेडिटेट करना, चिंतन करना, वो आपको ऊर्जा दे रहा है। अभी आपको वो करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वो उसी से आपको पावर मिलेगी कि आप ये फायर बन के इस डेविल को, इस नेगेटिव एनर्जी को फेस कर सको। हो सकता है आपकी लाइफ में और लोग भी हों जो आपको इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हों और जो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, बट आपका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको किसी का कप नहीं चाहिए, किसी से एनर्जी नहीं चाहिए। आपको अफेक्शन सिर्फ और लव केयर आपको सिर्फ आपके पार्टनर से चाहिए। दुनिया में और कोई आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, ऐश्वर्या राय आ जाए, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आपका पार्टनर चाहिए, क्योंकि जो कंफर्ट, जो पीस, जो लव, जो सेटिस्फैक्शन, जो सुकून आपको उसके साथ मिलता है, वो आपको कोई और नहीं दे सकता। द लवर्स, नाइस। आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है, और ये जो आपका पार्टनर है जिसके बारे में आप पूछ के ये रीडिंग देख रहे हो, जिसका ध्यान करके, जो आपके सपनों में भी आ रहा है, ये आपका ट्रू लवर है, सोलमेट है, और इसके साथ आपका रीयूनियन होगा। चीज़ें चाहे स्लो गति पे चल रही हैं, बट आगे आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। फाइटिंग, आप बहुत फाइट कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, आप इस पार्टनर के साथ होना भी चाहते हो, लेकिन ये जो डेविल है ना, ये आपको रोक देता है। आप फाइट करना चाहते हो, लेकिन वो डेविल आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है, आपको चीज़ें ऐसे दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता। साथ ही आपको इस डेविल को रोकने के लिए आपको फायर बनना पड़ेगा, एक योद्धा बनना पड़ेगा,
बहुत स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा, तब जाके आप इस डेविल को, इस नेगेटिव फोर्स को अपनी लाइफ में रोक पाओगे। जो आपके जहन में इस वक्त है कि आपका सच्चा प्यार है, आप तो प्यार करते ही हैं, वो भी आपसे प्यार करता या करती हैं, लेकिन उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको शोला बनना पड़ेगा, आग बननी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा। मोनोलॉजी से भी आया था, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो कार्मिक है, वो कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार है, या हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके हो सकता है पेरेंट्स ही हो, पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, उनसे फाइट करना सोच नहीं सकते। कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से फाइट नहीं करना चाहता, या अपने करीबी से। हो सकता है ये आप कार्मिक, आपका अगर आप लोग मैरिड हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये आपका हस्बैंड या वाइफ हो, नज़दीकी रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं, आप उनमें स्ट्रॉन्ग कदम लेना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है यूनिवर्स की तरफ से कि ये कठोर कदम आपको उठाने पड़ेंगे, ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का यूनियन होगा, तभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड, द मास्टर, ऐसा लग रहा है ये जो इंसान है ये आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, चाचा ताऊ चाची, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, कोई भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन इंसान है। तो अगर आपको अपने लवर से यूनियन करना है तो उसके लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। जब आप प्यार के लिए फ़ाइट करोगे तब हैप्पी फैमिली होते हुए दिख रही है, आपकी फैमिली इसी के साथ कंप्लीट होगी। आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि यही पार्टनर है जिसके साथ आप अपनी लाइफ पूरी होते हुए देखते हो, जिसके साथ आप अपने बच्चे देखते हो, अपनी अगली जनरेशन इमेजिन करते हो। सुकून भी आपको इसी के साथ मिलता है, प्यार भी आपको इसी के साथ मिलता है, और इसके सिवा दुनिया में आपको कोई और दिखता नहीं है। वही मास्टर आपको ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में अगर क्लैरिटी चाहिए सिचुएशंस की, तो आपको थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए अलग से बैठकर ध्यान केंद्रित कीजिए। सारे थॉट्स अपने माइंड से निकाल दीजिए, सारे स्लेट अपनी ब्लैंक कर लीजिए माइंड की। कोई भी थॉट्स, किसने क्या बोला, क्या हुआ, सब छोड़कर ध्यान केंद्रित करिए। आप देखेंगे आपको क्लैरिटी आएगी, आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखना शुरू होगा। आपको इस भेड़ की खाल के अंदर से ना वो शेर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको मास्टर बनना है अपनी लाइफ का, उसके लिए आपको ध्यान लगाना है। आप इस वक्त ना बहुत ज़्यादा इस सब दुविधा में और उलझन में, ये जो बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, दो पार्टी हैं, एक तरफ ये कार्मिक है, एक तरफ सच्चा प्यार है, इन दोनों के बारे में सोच सोच के ना अब आप एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप फिर भी चले जा रहे हैं। और क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि आपका दिल इस पार्टनर के पास है। आप थक गए हो, हार गए हो, मेंटल एग्जॉस्शन बहुत दिख रहा है। फिजिकल से ज़्यादा यहाँ पे आपको दिमागी थकान है, दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप रुकने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको पीस नहीं है। आपको पीस तो इसी अपने प्यार के पास, अपने लवर के बाहों में ही मिलेगी। और जो लोग सिंगल हैं वो भी अब सिंगल रह रह के थक गए हैं, वो भी चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार आए जो उनकी कदर करे, उनसे तहे दिल से प्यार करे। हो सकता है आपकी लाइफ में पहले भी पार्टनर हो जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स में आप रह चुके हैं, इसलिए अभी आपको और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप सिर्फ अपना सच्चा प्यार चाहते हैं, जो आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करे, आपको जज ना करे, आपको बहुत अच्छा महसूस कराए। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जितने लोग हैं आप सबको खुश करके चलो। आप हर किसी को हर वक्त खुश नहीं कर सकते। आप ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे ये उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप अभी प्रयास कर रहे हो कि सबको आप खुश कर दो, अपने पार्टनर को भी कर दो, इस कार्मिक को भी कर दो, लेकिन उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। आपको बहुत ही ज़्यादा परिश्रम लग रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। जब तक आप इस कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़िद को छोड़ोगे नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, एक चीज़ चुननी पड़ेगी, चाहे आप कार्मिक को चुनो, चाहे आप अपने पार्टनर को चुनो। आपकी इस सिचुएशन में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं दिख रहा। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये आपका चुनाव करने का टाइम है, डिसीजंस लेने का टाइम है, स्टैंड लेने का टाइम है। आप कॉम्प्रोमाइज़ का इंतज़ार करते रहोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने वाला। अपने आप को बदलिए, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िद को छोड़िए, ये आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देगी, ये सिर्फ आपका पेन, आपका हर्ट, आपकी गिल्ट को बढ़ाएगा। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन द होप ऑफ अचीविंग अ कॉम्प्रोमाइज़। जब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िद को छोड़कर
चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ आगे ब्यूटीफुली मूव करने वाली है। देखिए, आप इन दोनों साइड्स को जोड़ने वाला काम कर रहे हो, बीच का कॉमन लिंक आप हो। इन दोनों में से कोई भी हिला गिरोगे सिर्फ आप, और इन दोनों पार्ट्स का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा। ये दोनों आपस में करीब नहीं आने वाले। तो ये कोशिश करना छोड़ दीजिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िद अपनी छोड़ दीजिए। रियलिटी को एक्सेप्ट करिए कि ये दोनों पार्ट्स मिल नहीं सकते हैं, ये दो अलग अलग जुदा पार्ट्स हैं, इनका मेल होना इम्पॉसिबल है। जो चीज़ हो नहीं सकती उस पे टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करना। आप इस वक्त पागल बन रहे हैं, आपको लगता है अगर कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप ही को स्ट्रॉन्ग होकर एक कठिन कठोर फैसला लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो आपका कार्मिक है वो हिलने को तैयार नहीं, वो अपना होल्ड, अपनी अथॉरिटी बिल्कुल भी छोड़ने को राजी नहीं यहाँ पर दिख रहा। डेविल क्या करता है? डेविल कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, मैं कुछ भी करूँगा, पैसा पावर जो है, मैनिपुलेशन, कुछ भी करके, माइंड गेम्स खेलकर, बस मुझे जो चाहिए बस वो मुझे चाहिए ही चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से करेज की एनर्जी है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको इमोशंस लेकर चलेंगे तो हो सकता है वीक पड़ जाए, तो वीक नहीं पड़ना है। कई बार ज़िंदगी में कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, उसके लिए कठोर बनना पड़ता है। अपनी बेहतरी के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आप नॉर्मली नहीं लेंगे। साथ ही में बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। जो भी आपकी सारी इच्छाएं थी, जो आप ये चाह रहे थे अपने पार्टनर के साथ यूनियन, वो होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा। परिवार की जो इच्छाएं थी, आप चाह रहे थे आपका बच्चे हो, परिवार हो, वो फैमिली भी आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं। जो भी आपकी सारी हसरतें थी वो सारी आपको मिल जाएंगी। यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस दिस डेविल इन योर लाइफ। ये थी आप लोगों की न्यू मून की एनर्जी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेजोनेट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाय।